अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत और यूनिक से स्टाइल में फ़्रॉक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये तकरीबन 1.5 से 2 साल की बेबी के लिए मैंने ये फ़्रॉक बनाया है और ये टोटली लेफ़्ट ओवर फैब्रिक में से मैंने बनाया है। तो ये प्रिंटेड कपड़े के 2 पीसेस मेरे पास बचे हुए थे और इसके साथ मैंने थोड़ा सा मेरे पास ब्लैक कपड़ा लेफ़्ट ओवर में था, तो उनको यूज़ करते हुए मैंने ये बहुत ही खूबसूरत सा एक फ़्रॉक बनाया है और इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको आज शो करूँगी। फ्रंट पे इसके इस तरह से प्लेकेट बनाई है और बटन लगाए हैं, तो ये फ्रंट ओपन है और नीचे इसके जो है वो मैंने फ्रिल लगाई है और स्लीव्स के आगे इसमें मैंने बारीक से जो कफ होते हैं वो चुन्नट देने के बाद मैंने ज्वाइन किए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये प्रिंटेड फैब्रिक जो है ये 2 पीसेस में मेरे पास बचा हुआ है। ये मैंने मैक्सी बनाई थी, उसमें से मेरे पास ये फैब्रिक बच गया था। इस तरीके से ये 2 पीसेस में है और इसके अलावा ये लेफ़्ट ओवर मेरे पास ब्लैक फैब्रिक भी है थोड़ा सा। तो इन्हीं की मदद से मैं आज आपको ये फ़्रॉक बनाना बता रही हूँ। सबसे पहले हम इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, बॉडी पार्ट है, उसको हम कट करेंगे। तो ये ब्लैक कलर की 2 पट्टियाँ हैं मेरे पास और इनकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 23 इंच के करीब है और इसकी लंबाई या ऊंचाई जो है वो तकरीबन 6 इंच के करीब है। तो सबसे पहले हम इसमें से ऊपर वाला बॉडीज़ का पार्ट कट करते हैं। एक पट्टी को मैंने एक साइड पर कर दिया है और दूसरी पट्टी को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। तो इसकी जो चौड़ाई रखनी है वो मुझे तीरे के मुताबिक रखनी है। फ़्रॉक का जो तीरा है वो तकरीबन मैं 5 इंच के करीब रखूँगी और यानी कि डबल करके वो 10 इंच हो जाएगा और इस तरह इसकी हाइट होगी। सबसे पहले मैंने इसमें से 2 इंच का चौड़ाई में गला जो है वो मार्क किया है और 1.5 इंच की गहराई में मैंने इसको निशान लगाया है और इस तरह से तिरछा करके इस साइड की लाइन लगाई है। तो ये हमारा स्क्वायर शेप में जो है वो नेक जो है वो मार्क हो गया है। अब ऊपर से नीचे तक 5 इंच की गहराई में मैंने निशान लगाया है और नेक के साथ साथ रख के तकरीबन 3 इंच की फासले पर मैंने ये निशान लगाया है और इस तरीके से इसको मैंने ज्वाइन करके इसकी कटिंग कर ली है। नेक को भी मैं जिस शेप में मैंने मार्क किया हुआ है उसी शेप में मैं इसको कट कर लूँगी और इसके बाद ये मैंने फैब्रिक के ऊपर दोबारा इसको प्लेस किया है और इसी साइज़ में मैं एक और पीस कट कर लूँगी क्योंकि हमारी जो ऊपर की जो बॉडीज़ है वो डबल होगी और उसमें हम जो गले वगैरह की सिलाई लगाएंगे वो गुम सिलाई होगी। अब इसी तरह का एक और पीस मैं फ्रंट के लिए कट करूँगी, तो उसका जो नेक होगा उसको थोड़ा सा मैं डीप कर दूँगी। तकरीबन इसी साइज़ में मुझे इसको कट करना है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ा के ले रही हूँ ताकि जो सिलाई वगैरह का मार्जिन है वो उसमें कवर हो जाए। तो इस तरह से ये नेक जो है थोड़ा सा डीप हो जाएगा, लेकिन वो सिलाई जिस वक्त हम लगाएंगे तो फ्रंट और बैक के नेक तकरीबन एक जैसे ही हो जाएंगे इसके। तो फ्रंट के लिए भी मुझे 2 पीसेस कट करने हैं, बिल्कुल एक जैसे साइज़ के। तो एक पीस मेरा कट हो गया है, इसी तरीके से मैं दूसरा पीस भी कट कर लूँगी। तो फ्रंट वाला जो पीस है उसमें मैं इसको सेंटर से डबल करके कट कर दूँगी क्योंकि मुझे सेंटर से इसको फ्रंट ओपन रखना है और थोड़ी सी मैं इसकी ट्रिमिंग भी कर रही हूँ क्योंकि बीच में मुझे इसमें पट्टी भी लगानी है। तो पट्टी लगाने के लिए इसको थोड़ा सा ट्रिम करना ज़रूरी है, तो बाद में ये बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद हमने जो इसका नीचे वाला पार्ट है, जो इसकी घेरी वाला पार्ट है, उसको कट करना है। तो लेंथ जो है मुझे फ़्रॉक की तकरीबन 21 इंच तैयार रखनी है। ऊपर से मैं इसको मेजर करके देखती हूँ कि मुझे कितना घेरी का पीस लगाना है और नीचे उसमें कितनी फ्रिल जो है वो मैं लगाऊंगी। तो ब्लैक पीस जो है वो डबल करके तकरीबन 4.5 इंच है और ऊपर से तीरे से जब मैं इसको मेजर कर रही हूँ तो मुझे तकरीबन जो घेरी वाला पार्ट है वो 11 से 11.5 इंच इसके अंदर ऐड करना है और उसके बाद 4 इंच का नीचे इसमें फ्रिल का पार्ट आ जाएगा, तो मेरी जो लेंथ है वो तैयार हो जाएगी 21 इंच। अब मैंने जो बॉडीज़ का पीस है उसको घेरी के पीस के ऊपर इस तरह से रखा है। साइड से थोड़ा सा आर्म होल के लिए मैंने छोड़ा है और ऊपर से तकरीबन 6 इंच का आर्म होल मेजर करके
मैंने एक तिरछा आर्म होल कट कर लिया है, जिस तरह रागलान स्लीव्स के लिए करते हैं। और ब्लैक फैब्रिक को मैंने सेंटर से डबल करके कट कर दिया है। तो ये नीचे हमारी जो फ्रिल है वो मैं इससे बनाऊंगी। अब जो मेरे पास रिमेनिंग प्रिंटेड फैब्रिक है उसको मैंने चौड़ाई के रुख इस तरह से डबल किया है और इसको स्लीव्स के मुताबिक मुझे इसकी लेंथ अलग करनी है। तो तकरीबन 12 इंच की लंबाई में स्लीव्स अलग कर रही हूँ। जितना भी इसकी चौड़ाई है मैंने सारी की सारी ले ली है और इसके साथ इस तरह से रख के मैंने आर्म होल इसका बिल्कुल उसी शेप में कट किया है जिस तरह से मैंने घेरी के लिए कट किया था। अब ये जो चौड़ाई है इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसमें हम चुन्नट लगाएंगे और ऊपर की बॉडीज़ के पीस के मुताबिक इसमें हम थोड़ा सा स्लांट देंगे, तिरछा करके इसको कट करेंगे। तो स्लीव्स का जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें से थोड़ा सा मैंने ट्रिम कर दिया है और यहाँ से मैं इसकी पट्टी के लिए, बटन पट्टी के लिए लेंथ ले रही हूँ। तो बटन पट्टी की चौड़ाई तकरीबन मैं 2.5 इंच का फैब्रिक अलग करूँगी और उसकी लेंथ के हिसाब से मैं इस फैब्रिक को कट करके, यहाँ पे मुझे 2 पट्टियाँ चाहिए तो मैं 2 पट्टियाँ इसके लिए कट कर लूँगी। तो ये फैब्रिक थोड़ा सा लंबाई में कम था, जो पट्टी नीचे आएगी उसमें मैं हल्का सा जोड़ एक लगा दूँगी। तो इस तरह से हमारी ये 2 पट्टियाँ हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये हमारी फ़्रॉक की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका जो ऊपर का बॉडीज़ वाला पार्ट है उसके पीसीस को हमने आपस में ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले मैं नेक के लिए सिलाई लगा रही हूँ फ्रंट के पीसीस में। इस तरह से इसके नेक को मैंने स्टिच कर लिया है और इसी तरह बैक के जो दोनों पीसेस हैं उसका भी नेक में घूम सिलाई से इस तरह से स्टिच कर लूँगी। और यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा के इन फैब्रिक को हम पलट लेंगे और पलटने के बाद इसको फ्रंट के पार्ट को हमने बैक के पार्ट्स के साथ गुम सिलाई के साथ ही ज्वाइन करना है। ऊपर से तीरे वाली जगह से हमने इसको ज्वाइन करना है और गुम सिलाई के साथ ज्वाइन करना है। तो ये मैंने थोड़ी सी इसकी तीरे की कटिंग कर दी है जो कि मैं पहले करना भूल गई थी। और अब इस तरह से मैंने इसको बैक पार्ट को फ्रंट के ऊपर रखा है। तो फ्रंट और बैक के पार्ट्स को तीरे वाली जगह से आपस में राइट साइड की तरफ से ज्वाइन करते हुए मैं स्टिच कर रही हूँ और फिर इसके बाद इसको इस तरह पलटेंगे और दूसरी साइड का भी जो तीरा है उसको भी इसी तरह से मैं घूम सिलाई के साथ स्टिच कर लूँगी। तो ये हमारी जो ऊपर का बॉडीज़ का पीस है वो हमने सिलाई करके उसको तैयार कर लिया है। साइड से थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, मैंने उसको ट्रिम करके बैलेंस कर दिया है। तो ये डबल फैब्रिक में मैंने इसको कट किया हुआ है। तो दोनों फैब्रिक्स को ज्वाइन करके मैं इसके किनारों पे सिलाई लगा रही हूँ ताकि जिस वक्त मैं इसको घेरी के साथ ज्वाइन करूँ तो ये इजीली उसके साथ ज्वाइन हो जाए। अब इसके बाद हमने जो घेरी वाले पीसीज हैं, ये मैंने फ्रंट के जो पीस है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है दरमियान से कट करके। और अब घेरी के ऊपर वाली साइड पर बड़े बखिए से मैं सिलाई लगा रही हूँ और ये धागा खींच के मैंने इसमें चुन्नट देनी है। तो ये फ्रंट के दोनों पीसीस को मैंने सिलाई लगा लिया है और ये बैक का पार्ट है इसको भी मैंने बड़े बखिए से सिलाई लगा ली है। और इसका जो थ्रेड है बॉबिन का थ्रेड मैं खींचूँगी और यहाँ पे मैं हल्की हल्की सी चुन्नट दे दूँगी। फ्रंट के 2 पीसीज और बैक का 1 पीस, इन तीनों को हमने इसी तरीके से चुन्नट देनी है। तो ये फ्रंट का जो बॉडीज़ का पार्ट है उसके साथ मैं नीचे घेरी वाला पार्ट जो है वो चुन्नट देने के बाद इस तरह से ज्वाइन कर दूँगी। तो ये एक पार्ट हमारा फ्रंट का जो है वो ज्वाइन हो गया है। इसी तरीके से मुझे फ्रंट का दूसरा पार्ट और बैक का जो पीस है वो चुन्नट देने के बाद मुझे बॉडीज़ के साथ ज्वाइन करना है। तो ये बैक का पार्ट जो है ये भी हमारा ऑलमोस्ट ज्वाइन हो गया है और हमारा जो फ्रंट के और बैक के तीनों पीसीज जो हैं वो मैंने चुन्नट दे के बॉडीज़ के साथ ज्वाइन कर लिए हैं।
अब इसके बाद हमने स्लीव्स की जो है वो चुन्नट दे के उसको ऊपर आर्म होल के अंदर ज्वाइन करना है। तो ये मैंने स्लीव्स लिए हैं। स्लीव्स के फ्रंट वाले पार्ट में मुझे चुन्नट देने के बाद उसमें कफ ज्वाइन करने हैं। तो ये मैंने मशीन के साथ ही हल्की सी चुन्नट इसके अंदर बना ली है और इसके बाद मैं इसके आगे जो है ब्लैक फैब्रिक की पट्टी लगाकर यहाँ पे हल्के कम चौड़ाई वाले जो कफ हैं वो मैं बनाऊँगी। तो ये मैंने पट्टी कट की है, तकरीबन 1.5 इंच की मैंने ये पट्टी ली है और कफ़ की चौड़ाई के मुताबिक मैंने इसको कट किया है। तकरीबन 5 इंच की चौड़ाई में मैं इसको कट कर रही हूँ और डबल कर दिया है इसको, ताकि मेरे दोनों स्लीव्स के कफ़ जो हैं इसमें से रेडी हों। तो ये चुन्नट वाले पीस को मैंने ऊपर रखा है और इसकी राइट साइड जो है वो कफ़ की राइट साइड की तरफ रखी है और इसकी चुन्नट को मज़ीद आप कफ़ के साइज़ के मुताबिक गहरा करते जाएं और इस कफ़ के साइज़ के मुताबिक इसके ऊपर इसको ज्वाइन कर लेंगे और इस तरह से डबल करके मैं बैक साइड की तरफ इसको टर्न करूँगी और यहाँ सिलाई लगा दूँगी। तो ये आप इसको चौड़ी वाली पाइपिंग भी कह सकते हैं और तकरीबन 1/2 इंच की चौड़ाई में मैंने ये कफ़ जो हैं वो इसके आगे बना दिए हैं। दोनों स्लीव्स के इसी तरह बना लेंगे और अब इसके ऊपर फ़्रॉक के साथ मैंने बाजू ज्वाइन करने हैं आर्म होल के अंदर। तो ये आर्म होल की जो है स्लीव्स की साइड हमारी, वहाँ पे मैं बड़े बखिया से मैंने सिलाई लगा दी है और ये मैंने थ्रेड को, बॉबिन वाले थ्रेड को खींचा है और खींच के चुन्नट दे दी है और इसको मैं आर्म होल के अंदर मैं इस तरह से रख के स्टिच कर दूँगी। तो चुन्नट को बैलेंस करते हुए मैंने स्लीव्स को आर्म होल के अंदर इस तरह से स्टिच कर लेना है। स्लीव्स का जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको मैंने इस तरह से डबल किया है। जितना मुझे आगे से स्लीव को ओपन रखना है उस वहाँ पर मैं इसकी ये सिलाई शुरू करूँगी और इस तरह से पूरी स्लीव्स को स्टिच करते हुए मैं फ़्रॉक की जो साइड की स्टिच है वो भी साइड की सिलाई भी मुकम्मल कर लूँगी। दोनों साइड की सिलाई मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। अब इसके बाद मुझे ये फ्रिल जो है ये नीचे इसके अटैच करनी है। तो ब्लैक पीसीस के जो 2 पार्ट्स थे मैंने उन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद मुझे एक साइड पे इसमें बारीक वाली सिलाई लगानी है, जिस तरह से हम जेंट्स की घेरे को फ़ोल्ड करने के लिए लगाते हैं। बिल्कुल बारीक वाली मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है। आप चाहें तो यहाँ पे मशीन से पिको भी करवा सकते हैं। अब इस फैब्रिक के दूसरी साइड पे मुझे बड़े बखिए से सिलाई लगानी है और इस सिलाई को लगाने के बाद मैं इसमें थ्रेड को खींच के चुन्नट डालूँगी और इसके बाद मैं इसको फ़्रॉक के नीचे ज्वाइन कर दूँगी। तो फ्रिल लगाने के बाद हमारा जो आखिरी काम बाकी बचेगा वो है हमारी फ्रंट पे बटन पट्टी बनाना। तो ये मैंने 2.5 इंच चौड़ाई का फैब्रिक लिया है और इसको डबल करके दोनों साइड्स पे थोड़ा थोड़ा इसके अंदर से फोल्डिंग दी है और इसको पट्टी की शक्ल में मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब पट्टी की राइट साइड को मैंने फ़्रॉक की रॉन्ग साइड की तरफ रखा है और एक पैर की सिलाई से मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ। अब पट्टी के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हम सिलाई लगाकर इसको ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से बंद कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके रिमूव कर देंगे। अब इसके बाद हमने इसको बैक साइड की तरफ टर्न करना है, यानी कि फ़्रॉक की जो राइट साइड है उस तरफ ये पलट के आएगी और ऊपर से हम इसको दूसरे किनारे की तरफ से इसको स्टिच करते जाएंगे और इस तरह हमारी ये पट्टी तैयार हो गई है। दूसरी साइड की पट्टी को भी मैंने इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो ये पट्टी हमारी लगने के बाद हमारी फ़्रॉक की जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसमें से जो राइट साइड की पट्टी है उसके ऊपर मैं काज करवाऊंगी और दूसरी साइड पे मैं इसमें बटन अटैच कर दूंगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, फ़्रॉक का डिज़ाइन कैसा लगा है, इसके बारे में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में।